गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने 10th क्लास साइंस का चैप्टर नंबर 5 62 क्वेश्चन तक वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन कर चुके थे हम। आज हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 63। लेट अस सी क्वेश्चन नंबर 63। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियाई। देखिए बच्चों, एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे आप। एल्यूमिनियम 3+ आयन, मैग्नीशियम 2+ आयन, सोडियम प्लस आयन, ऑक्सीजन 2- आयन और फ्लोरीन सिंगल- आयन। तो देखिए सभी के सभी क्या हैं ये, यू कैन सी हेयर दीज ऑल आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। क्या होता है बच्चों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, बताओ। आइसो, यू नो, डू यू नो अबाउट आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज? आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज क्या होती हैं भाई? आइसो माने सेम होता है भाई, समान, यानी सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हिंदी में इनको आप बोल सकते हो, सम इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, यानी जिनके अंदर समान इलेक्ट्रॉन हो। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एल्यूमिनियम 3+ आयन में कितने हैं? 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। Mg2+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सोडियम Na+ में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्सीजन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। फ्लोरीन में भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सो दीज आर, फर्स्टली वी नीड टू नो अबाउट दीज आर द आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और आफ्टर दैट आई एम टेलिंग दैट यू दैट, अब देखो जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज होती है ना, जिनमें एटॉमिक नंबर पे बेस्ड होता है सब कुछ। एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का बच्चों कितना है? 8, फ्लोरीन का 9, फिर सोडियम का 11 और फिर उसके बाद जो है मैग्नीशियम का 12, 13। तो यू कैन सी हेयर, देखो जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ का, उसका साइज़ उतना ही छोटा होता है। सो यहाँ पे सबसे छोटा होगा मेरे पास क्या? सबसे छोटा क्या होगा भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में? जिसका एटॉमिक नंबर सबसे ज़्यादा है, प्रोटॉनों की संख्या जिसके पास सबसे ज़्यादा है। तो न्यूक्लियर चार्ज उतना ही ज़्यादा बढ़ जाएगा, उसका अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज़ कम हो जाएगा। समझते हो ना, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से। तो एल्यूमिनियम 3+ आयन, उसके बाद बड़ा साइज़ इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका। समझ गए होगे सभी बच्चे? चलिए नेक्स्ट, उसके बाद हमने बताना है क्लोराइड, फास्फोरस, सल्फर, फ्लोरीन। सेम फैक्टर यहाँ पे अप्लाइड होगा बच्चों। अब यहाँ पे क्या है? नेगेटिव चार्ज है। तो आप एक बार देख लें कितने इलेक्ट्रॉन्स इनके पास हैं और इनकी एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर अगर बनाओगे तो सबसे, देखो अगर आप जाते हो लेफ़्ट टू राइट जाओगे ना, लेफ़्ट टू राइट पीरियोडिक टेबल में लेफ़्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज़ करेगा भाई। साइज क्या करेगा? डिक्रीजेज। और टॉप टू बॉटम जाओगे टेबल में तो साइज क्या करेगा? इंक्रीजेज, है ना। सो द आंसर विल बी फ्लोरीन, क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस। ये भी हमारे इसी तरह से एटॉमिक नंबर के बेस पे भी हो सकता है या फिर इलेक्ट्रॉनों के बेस पे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 64, विच ऑफ द क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हैज़ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। देखो बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऊपर से नीचे क्या होती थी? डिक्रीज। लेफ्ट टू राइट क्या होती थी? इंक्रीज। सो यहाँ पे पूछा गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो हम ऊपर से नीचे जाते हैं ऐसे, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो बताओ सबसे ज़्यादा ये जो एफिनिटी किसकी होनी चाहिए? फ्लोरीन की। बट ये एक्सेप्शनल है, इसके ऊपर स्टार लगाओ। एक्सेप्शनल क्यों है भाई? बिकॉज फ्लोरीन का साइज़ देखो कितना छोटा है। ये मेरे पास फ्लोरीन है, इसका एटॉमिक नंबर 9 है। कन्फिग्रेशन करूँ तो मैं इसके लास्ट सेल में क्या है? पहले में 2, दूसरे में 7 इलेक्ट्रॉन। देखो 1 2 3 4 5 6 7, कितनी ज़्यादा भीड़ है इलेक्ट्रॉनों की यहाँ पे। क्या कोई और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब क्या होता है? ऐसी एनर्जी जो इलेक्ट्रॉनों को एक्सेप्ट करवाती है। तो बताओ जब हम बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आएगा तो क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होगा। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन होने के कारण इलेक्ट्रॉन वो आ नहीं पाएगा आसानी से। सो यहाँ पे क्लोरीन के चांस ज़्यादा हैं। क्लोरीन का देखो साइज़ बड़ा, पहली बात तो साइज़ बड़ा तो आसानी से 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ सकते हैं, फिर भी जगह बच जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन, एक तो क्लोरीन का साइज़ बड़ा है तो यहाँ पे इसीलिए क्लोरीन की एफिनिटी ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा। एक्सेप्शनल केस है बच्चों, बट इट इज़ द आंसर। एक्सेप्शनल केस है बट ये आंसर हमारा यही रहेगा। क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज़्यादा होती है बिकॉज ऑफ इट्स लार्ज साइज, इट कैन एक्सेप्ट इजिली आउटर इलेक्ट्रॉन्स। सो इट हैज़ ग्रेटेस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इट हैज़ ग्रेटर देन फ्लोरीन। फ्लोरीन से भी ज़्यादा है। अगला देखो क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नियोन, लिथियम और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। बताओ नोबल गैसेज होती है ना, जैसे नियोन हमारे पास है, उसकी जीरो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है। क्यों? क्योंकि इसकी कन्फिग्रेशन करके देखो, नियोन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 10। फर्स्ट में 2 आए, सेकंड में 8 आए, तो 10 के लिए, यानी एक पार्टिकुलर एनर्जी यहाँ पे लेवल, नो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैन बी एडिड। इसके लिए क्या है? इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं किया जा सकता। क्योंकि बच्चों इलेक्ट्रॉन एफिनिटी 2 प्रकार की होती है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। नेगेटिव जो हमें मिल गई, मिली हुई है ना, और पॉजिटिव होती है जो हमारी खर्च होती है। क्योंकि जितने भी नोबल गैसेज है ना, हीलियम, नियोन,
आर्गन, क्रिप्टोन, जिनोन, रेडोन, सभी की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पॉजिटिव मानी गई है, पॉजिटिवली। क्यों भाई? क्योंकि इनको ना ये स्टेबल है पहले से ही, और जब भी आप इनके अंदर से लास्ट इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो इनकी स्टेबिलिटी क्या है? इनकी स्टेबिलिटी टूटेगी। और स्टेबिलिटी कौन तोड़ना चाहता है? कोई भी एलिमेंट, एटम नहीं चाहता कि उसकी स्टेबिलिटी टूटे, इसलिए उन्हें और ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी वहाँ पे, अनलिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। व्हेन डज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चेंजेज इन पीरियोडिक टेबल? भाई पीरियोडिक टेबल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे जाओगे तो डिक्रीज होती है, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो बच्चों क्या होती है? इंक्रीज होती है। लेफ्ट टू राइट जाओगे तो इंक्रीज होएगी। ठीक है, तो ये याद रखना आप इसके अंदर। क्लियर है? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, ये देखिए 67th। एलिमेंट एक्स वाई जेड हमारे पास हैं जिनके एटॉमिक नंबर बच्चों क्या है? एक्स का एटॉमिक नंबर दे रखा है इन्होंने 5, वाई का एटॉमिक नंबर 7 है और जेड का एटॉमिक नंबर है 10। क्लियर? विच ऑफ दीज बिलोंग टू 18th 15th एंड 13th ग्रुप? तो आप जानते हो यहाँ पे देखो, बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर 5, बोरोन 13th ग्रुप से बिलोंग करता है, आसानी से बताया जा सकता है। ठीक है, उसके बाद एटॉमिक नंबर 7 किसका होता है बच्चों? नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन 15th ग्रुप से बिलोंग करता है। एंड सो ऑन यू कैन टेल आल्सो अबाउट जेड। जेड का एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों? 10। 10 वाला क्या है? 10 वाला कहाँ से बिलोंग करेगा? नियोन होता है, नोबल गैसेस से बिलोंग करेगा, 18th ग्रुप से बिलोंग करेगा। ठीक है, तो यू कैन ईजिली आंसर्ड। ये मेरा क्या हो गया? 15th 17th और ये 15th, और ये हमारा 5 वाला तो किससे हो गया? 13 से। 7 वाला किससे हो गया भाई? बोरोन, ये जो नाइट्रोजन का केस था 15 से, और 10 वाला हो गया मेरा 18th ग्रुप से। तो ये बड़े सिंपल होते हैं। अगर पीरियोडिक टेबल का वीडियो देखें मेरा जो मैंने बना हुआ है, ये वैसे 12th क्लास 11th क्लास की केमिस्ट्री में मिलेगा आपको, बट वो बेसिकली 10th के लिए भी यूज़फुल होता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल को लर्न करो आप बिल्कुल ही सेकंडों में उस वीडियो को देख के। सिंपल फैक्टर हैं बिल्कुल। ये चैप्टर पूरा का पूरा बच्चों पीरियोडिक टेबल पे बेस्ड है भाई। 68th क्वेश्चन में आ जाओ। 68th क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड बेरिलियम इज ओड वन आउट? इनमें सबसे अलग कौन लग रहा है आपको? बताओ। देखो मैग्नीशियम की वैलेंसी भी 2 है, सोडियम की वैलेंसी 1 है, कैल्शियम की भी 2 वैलेंसी है, बेरिलियम की भी 2 वैलेंसी है। सो यू कैन आंसर्ड। मिल गया ना? सोडियम हमारे पास एड, ये क्या है? ओड है। ओड मतलब विषम, सबसे अलग। आउट बिकॉज इट बिलोंग टू ग्रुप नंबर फर्स्ट एंड रेस्ट बिलोंग टू ग्रुप नंबर सेकंड। तो आप बता सकते हो ना, सोडियम तो फर्स्ट ग्रुप से बिलोंग करता है बच्चों, अल्कली मेटल में आता है ना, अल्कली मेटल्स में आता है। और जो मेरे पास जो और मेंबर हैं वो सारे अल्केलाइन अर्थ मेटल में आते हैं भाई, अल्केलाइन अर्थ मेटल्स के अंदर आते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एन एलिमेंट ए प्रेजेंट इन 13th ग्रुप। एक मेरे पास एलिमेंट ए है वो 13th ग्रुप में प्रेजेंट है बच्चों। व्हाट वुड बी द फार्मूला ऑफ इट्स ऑक्साइड? बड़ा आसान है भाई। 13th ग्रुप हमारे पास कौन सा ग्रुप है? ये वाला, बैंगन, आलू, गाजर, इन थैला। ये देखो बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। इस ग्रुप की वैलेंसी कितनी है बच्चों? 3 है। तो इसका ऑक्साइड मैं बना सकता हूँ। मान लो मैं एल्यूमिनियम का ऑक्साइड बनाना चाहता हूँ, एल्यूमिनियम यहाँ पे ऑक्साइड लिख लूँगा। फार्मूला मेकिंग वीडियो देखो मेरा 9th क्लास का साइंस का, उसमें फार्मूला मेकिंग आपको सिखाए गए हैं, वेरियस फार्मूले बनाने। तो इसकी वैलेंसी 3 हो गई भी, इसकी वैलेंसी 2 हो गई। क्या करोगे आप? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बन गया Al2O3, बन गया ना Al2O3। क्लियर? अंडरस्टैंड? चलिए ये बन गया मेरा ऑक्साइड इस ग्रुप का। किसी भी ग्रुप का ऑक्साइड बना सकते हैं हम आसानी से, बड़ा सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एन एलिमेंट एक्स बिलोंग टू द ग्रुप नंबर 14। भई एक हमारे पास एक्स एलिमेंट है कोई, वो ग्रुप नंबर 14 से बिलोंग करता है। आप जानते हो 14th ग्रुप का नाम लेते ही ये कार्बन फैमिली है। कहीं शिव जी, सुनो पार्वती। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन और लेड, ये हमारे 14th ग्रुप के मेंबर है बच्चों। सेकंड पीरियड ही एज्यूम करो इसको, क्योंकि हाइड्रोजन वाला और हीलियम वाला जो पीरियड होता है वो फर्स्ट होता है, तो ये सेकंड पीरियड हमारे पास है। व्हाट इज़ द वैलेंसी ऑफ एलिमेंट एक्स? बताओ इसकी वैलेंसी कितनी होगी? यू कैन ईजिली आंसर्ड। कितनी वैलेंसी होगी कार्बन फैमिली की? 4 वैलेंसी होती है ना। वैसे भी आप निकाल सकते हो, पहले में 2 आई दूसरे में 4 आई, तो 4 वैलेंसी होती है कार्बन की। क्लियर? उसके बाद व्हाट इज़ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन? भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितने हैं? 2 पहले में दूसरे में 4, तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। लास्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं उसी को, लास्ट सेल को ही हम वैलेंस सेल बोलते हैं बच्चों। लास्ट सेल ही हमारा वैलेंस सेल होता है, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वही वैलेंसी मेजर की जाती है, उसी को वैलेंसी बोलते हैं। क्लियर? मेटल और नॉन मेटल बताओ भाई। ये ग्रुप नंबर 14 में जितने भी आप पढ़ोगे, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, लेड, ये सिलिकॉन तो मेटालॉइड में आता है थोड़ा सा,
बाकी जनरली हमारा ये कार्बन क्या है, नॉन मेटल है। तो यहाँ पे कार्बन की बात ही चली हुई है ना, तो कार्बन यहाँ पे नॉन मेटल है, ठीक है। उसके बाद नेम ऑफ द एलिमेंट, एलिमेंट का नाम बताओ भाई, कार्बन है, कार्बन ही हमारा नॉन मेटल था ये, ठीक है, नॉन मेटल कार्बन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है भाई, टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग टू द सेम पीरियड, दो एलिमेंट मेरे पास हैं ए और बी, वो क्या है, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं। ए हैज एटॉमिक नंबर 19, बच्चों देखो 19 एटॉमिक नंबर आते ही आपके माइंड में आया होगा पोटेशियम, और बी हैज़ एटॉमिक नंबर 35, 35 का नाम लेते ही आपके माइंड में क्या आया, कुछ भी नहीं आया। तो चलो बताता हूँ मैं इसके बारे में भी आपको। वट हैज़ विच हैज़ ग्रेटर एटॉमिक साइज़, तो देखो यहाँ पे क्या है, 35 किसका होता है, आप एक बार सर्च करो भाई, 35, 35 एटॉमिक नंबर किसका होएगा यहाँ पे 35। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं बताऊँ आपको 35 हमारा किसका होता है भाई, ब्रोमीन का मिलेगा, यहाँ पे 35 हमारा ब्रोमीन का है। तो यू कैन मेजर्ड इजीली, लेफ्ट टू राइट साइज़ क्या होगा बच्चों, डिक्रीज़ होगा। तो पोटेशियम का साइज़ ग्रेटर होगा किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक नंबर हमारा 35 के रिस्पेक्ट में, क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाओगे ना तो साइज़ डिक्रीज़ करेगा, इसलिए ए का जो ए हैज़ ग्रेटर एटॉमिक साइज़, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज होता है और टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है ना। राइट टू एल्केलाइन अर्थ मेटल, दो एल्केलाइन अर्थ मेटल बतानी है, बता दो भाई, ये सारी एल्केलाइन अर्थ मेटल है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम, है ना। बेटी मांगी कार सेंट्रो बापराजी, यानी ये सारी की सारी मेरे पास क्या है, एल्केलाइन अर्थ मेटल। कैल्शियम और बेरियम बता दिया इन्होंने, तो ठीक है। आयनिक रेडियस ऑफ 3 एलिमेंट ए बी सी, आयनिक रेडियस दे रखी है बच्चों 1.33 ऑंगस्ट्रॉन्ग, 0.95 ऑंगस्ट्रॉन्ग और 0.60 ऑंगस्ट्रॉन्ग, ठीक है। तो बताओ अरेंज इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर में इनको अरेंज करना आपको, ठीक है। तो कर सकते हो आप, इनके एटॉमिक नंबर सर्च करो कौन कौन से एलिमेंट हैं ये, उसी के बेस पे सी बी ए आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है। क्यों, क्योंकि लेफ्ट जब भी ना आप एटॉमिक रेडियस की बात करोगे तो जिसकी ज़्यादा है ना, देखो सबसे कम किसकी है, सबसे कम देखो चेक करो एक बार, चेक इट, सबसे कम है ये वाला जो सी है मेरा, उससे ज़्यादा किसकी है, बी की, और सबसे ज़्यादा है इसकी, क्योंकि ऊपर से नीचे ये बढ़ती है, तो जैसे ही हमारा एटॉमिक रेडियस बढ़ता तो साइज भी बढ़ता उसी फैक्टर में, इसीलिए, ठीक है। वाई आर एलिमेंट ऑफ फर्स्ट ग्रुप नॉन एज अल्कली मेटल, फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट अल्कली मेटल क्यों कहलाते हैं, क्योंकि वो जब रिएक्शन करते हैं वाटर से, क्योंकि वो वाटर से रिएक्शन करते हैं तो एक बेस बनाते हैं, एक तरह का बेस फॉर्म करते हैं, ठीक है। व्हाट आर द एलिमेंट ऑफ जीरोथ ग्रुप नोन एज इनर्ट, क्यों, क्योंकि इनके पास ये कभी भी रिएक्शन नहीं करते दूसरे एलिमेंट से, इसलिए इनको इनर्ट बोला जाता है। इनर्ट का मतलब होता है बच्चों अक्रिय, इनर्ट का मतलब क्या होता है, अक्रिय, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखो आज का, विच एलिमेंट आर केप्ट इन द बेस ऑफ द लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, भाई जो एलिमेंट हमारे बेस लॉन्ग फॉर्म में रखे गए हों 58 से 71 तक है लेंथेनाइड, और 90 से 100 कितना भैया 3 तक हैं हमारे एक्टिनॉइड्स। ये एफ ब्लॉक एलिमेंट है बच्चों। लेंथेनॉइड क्या होते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 4f ऑर्बिटल में जाता है, और एक्टिनॉइड क्या होते हैं, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन 5f सब सेल में या ऑर्बिटल में जाता है, इसलिए इनको रखा गया बेस के ऊपर। क्लियर। तो देखो भाई 2-4 क्वेश्चन और बचे हैं, पूरे कर लेते हैं आज इनको हम। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ मेटल, मेटल के ऑक्साइड बच्चों बेसिक होते हैं, चेक कर लिया करो आप जब भी करो, जैसे NaO सोडियम ऑक्साइड, Mg Na2O लिखा जाएगा भाई, Na2O, MgO कैल्शियम ऑक्साइड, ये सारे मेटल के ऑक्साइड हैं, दीज आर बेसिक इन नेचर, यू कैन सी, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वैसे भी। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक होंगे नेचर में भी। व्हाट इज़ द कॉमन नेम ऑफ एलिमेंट ग्रुप फर्स्ट ए को अल्कली मेटल बोला जाता है। व्हाट आर द मेटल लोकेटेड इन पीरियोडिक टेबल, मेटल लगभग लेफ्ट साइड में लोकेट करते हैं पीरियोडिक टेबल के, राइट साइड में ज़्यादातर नॉन मेटल होती हैं, ठीक है। उसके बाद एलिमेंट ए हमारे पास है जो कि सेकेंड ग्रुप ऑफ पीरियोडिक टेबल में है, तो उसका फार्मूला बताओ भाई, सिंपल है, AOH ट्वाइस, सेकेंड ग्रुप में वैलेंसी 2 हो जाती है ना, जैसे MgOH ट्वाइस, COH ट्वाइस। तो ये था आज का लेक्चर हमारा बच्चों, और अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, पढ़ लेना इनको तो खुद ही आप। चैप्टर पूरा हुआ, अब नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर, 5th चैप्टर इज़ कंप्लीट टुडे। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव ए नाइस